अजीज खान साहब, भाई कानून का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। कोई जाकर वो बाबरी मस्जिद की तरह गुंबद पर तो नहीं चढ़ गया है, तोड़फोड़ तो नहीं मचा दी है। कानूनी रास्ता है, आप भी कानून के तहत जाकर उसे रुकवा दीजिए। कानून के तहत ये जाकर मांग करेंगे कि भाई हमें लगता है कि जमीन पर मंदिर हुआ करता था, हमें ढूंढना है। और ऐसा तो है नहीं कि जहां खुदाई हुई या जहां सर्वे हुआ या जहां पर पता लगाया गया वहां पर ऐसी मूर्तियां, ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं मिले तो है। देखिए रोबिका जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप इस बात, जैसे आपने मोहन भागवत जी की बात रखी कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोला, और इसके पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। देखिए, ये भागवत जी को तो मानते हैं, लेकिन भागवत जी की नहीं मानते, उनके स्टेटमेंट को, और उनको फॉलो नहीं करते हैं। उनके स्टेटमेंट को सुनते हैं और सुन करके अनसुना करते हैं। एक बात आपको बताऊं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब यहां खुदाई हुआ ये मिला, वहां खुदाई हुआ ये मिला। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है और स्पष्ट निर्देश आया है कि देश में जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ रही है, तो सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे पे रोक होना चाहिए, और तमाम तरीके के निर्देश, जो तमाम गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अब इन्होंने क्या किया, उस चीज को शॉर्टकट में करते हुए एक नया सर्वे खुद को ही बनाया है, और हर जगह ये सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वयं सर्वे कर रहे हैं। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, क्या सर्वे कर रहे हैं? हम लोग गांव के रहने वाले हैं, और गांव में हम लोगों ने ये चीज महसूस किया है कि हर गांव में अगर आप देखें तो पहले 2 से 4 कुएं होते थे। कोई भी गांव ले लें आप पुराना। हुआ क्या कि वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, और कुएं की पटाई हो गई, और कहीं ना कहीं चीजें अपग्रेड हुई। वहां पे नल आ गया, नल का लोग इस्तेमाल करने लगे, और अभी मोदी जी ने ही स्कीम निकाला कि हर घर में नल और हर नल में जल। तो अगर हर नल में जल है तो कुएं की जरूरत क्या है? पहली बात, ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि खोदते हैं तो कुआं निकलता है। अरे भाई, हर गांव में 2-4 कुएं थे। अब ये उसको अचीवमेंट के तौर पे ले रहे हैं कि साहब बावड़ी निकल रही है, कुआं निकल रहा है, और खास तौर से जो मुस्लिम बाहुल एरिया है वहां पर इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये जो अचीवमेंट, ये जो इसरो की खोज हो रही है, इसरो की द्वारा खोज हो रही है, उस पर बात हो जाए प्लीज। मैंने सुना सर, अभी नहीं तो आप लोगों ने एक बात सुनी ना, आप लोग ना पूरा सुना है, मैं पूरा मौका दूंगी। अरे बावड़ी तक खुदाई करवा दिया आपने, कुओं तक पहुंच गए हैं, पूरा इतिहास आपने खंगाल दिया है, वो सब समझ में आ रहा है। पर ये बताइए ना कि ईमानदारी नाम की कोई चीज भी होती है ना, कब तक इस बात को छुपाएंगे कि हाँ आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया था? कहिए ना, वो सेंस क्यों नहीं आ पा रहा है, वो फीलिंग क्यों नहीं आ पा रही है? एक बार आप ईमानदारी से इस चीज का प्रयास तो कीजिए। आप लोग मिल बैठकर बोलिए तो सही कि ये आक्रांताओं की गलती हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है। बोलिए तो सही, आप किस चीज को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये काम? देखिए रोबिका जी, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुल्क है। ये गुलदस्ता है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं, और बरसों से रह रहे हैं। निश्चित तौर पे जब एक साथ रहते हैं तो टकराव भी हुआ होगा, बाहरी लोग भी आए, उन्होंने भी तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा की होंगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज जो मौजूदा हालत में जो हमारा सद्भाव बना हुआ है, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, इस गंगा जमुनी तहजीब को ये तोड़ दे। अपनी जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों को छिपाने के लिए आज सद्भावना को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। हकीकत यह है कि तमाम ऐसे बड़े बड़े मेरा सवाल बहुत पॉइंटेड था सर, प्लीज सुन ले। मेरा सवाल पॉइंटेड था, आप निबंध पढ़ने लग गए। मैंने थोड़ी पूछा है कि देश गुलदस्ता है कि नहीं है, हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान एकता तभी क्यों याद आती है आपको जब सच में मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाता है? तब क्यों नहीं याद आती है जब आक्रांता तोड़कर वहां मंदिर को मस्जिद बना देते हैं? तब हिंदू मुस्लिम एकता क्यों नहीं याद आती है सर? आपकी गंगा जमनी तहजीब कहाँ छुप जाती है तब? ये बात बिल्कुल कायदे की है ना सर, आप समझ नहीं रहे हैं। आपकी बात सब माने, आपकी प्रॉब्लम को सब समझे, आपके दुख को सब समझे। राकेश त्रिपाठी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजीज भाई एक सेकंड बस, अब मुझे एक बार बाकी सारे मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। 10 सेकंड में। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड मुझे दे दे, बात खत्म हो जाएगी। 10 सेकंड। देखिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस देश में एक खोदने वाली एक टीम गठित कर दी जाए, जो वो जमीन को खोदे और गांव गांव खोदे, कुओं को ढूंढे, बावड़ी को ढूंढे, और ढूंढ करके रिसर्च करे कि कहां कहां बावड़ी है, कहां कहां कुआं है। देश का विकास हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और क्योंकि लगातार 7 साल से इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट मीट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुआं जरूर मिल जाएगा। अजीज खान साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, कुआं बावड़ी ढूंढिए, इन्वेस्टमेंट आएगा, जवाब दीजिए।
यहाँ से हमें प्लान करना पड़ा क्योंकि हमें धमकियां वगैरह मिलती थी। 1978 में मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे, दुकान पर उनके 709 चाकू मार के उनका कत्ल करा गया था और दुकान के सामने ही एक कुआं हुआ करता था, उस कुएं में उनकी लाश डाल दी गई थी। और लाश डालने के बाद में मेरे पिताजी वहां थे नहीं, हमें इत्तला तक नहीं मिली थी कि मेरे दादाजी का मर्डर हो चुका है। पिताजी 3 दिन बाद नेपाल से घर वापस आए, तब 3 दिन बाद पता चली कि उनके मेरे दादाजी की हत्या कर दी गई है। और जो मेरे दादाजी उस समय धोती पहनते थे, तो वो धोती तैर के उसमें कुएं में ऊपर आ गई थी। तब हमें पता चली थी कि 3 दिन बाद उनकी लाश उसमें है, कुएं में। तब उनकी लाश निकाली, तब पोस्टमार्टम हुआ उसका, जिसमें 309 चाकू उनके लगे हुए थे और 3-3 इंच के गहरे जख्म थे उनके। और उसके बाद में फिर हमें मुकदमे जब हमने और उसके करा, बाद आप हमारे लोग वहां से निकल गए, मतलब उसके बाद फिर आप वापस कभी लौट कर नहीं गए? उसके बाद में कभी वापस नहीं लौटे और हमारे परिवार को बहुत दर्द सहना पड़ा। मैं आपकी प्यारी सी बिटिया को देख पा रही हूँ। मैं समझ गई कपिल जी, मैं इस बात का एहसास कर पा रही हूँ। अजीज खान साहब, अब मुझे बताइए कौन रहेगा ऐसी जगह पर? कुएं में फेंक दी जाए लाश? देखिए रूबिका जी, जो कुछ हादसा कपिल रस्तोगी जी के दादा के साथ हुआ, निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय है और बहुत गलत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही कठिन वक्त होता है। एक बात, अभी मैं देशरतन जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब मोहन भागवत जी विश्व गुरु कैसे बने देश, उसके लिए वो चर्चा कर रहे थे और तमाम बातें। तो ये सच्चाई है कि एक तरफ तो आप कह रहे साहब देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं माफी चाहती हूँ, क्या करूं सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। अभी तो ये